तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली नेवी एसएसआर का 9 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 9 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं नेवी एसएसआर की 9 जुलाई की पहली पाली में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न देखिए पूछा गया था, सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार, आप लोग को वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। पहला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय मुद्रा को क्या कहा जाता है। भारतीय मुद्रा को रुपया कहा जाता है, और भारत की वैध मुद्रा जो है वो है रुपया। मुद्रा जारी करना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भारत में मुद्रा कागजी मुद्रा चालू जमा राशियां धातु के सिक्के के रूप में होती है। भारत सरकार द्वारा रुपए का चिन्ह को वर्ष 2010 में अपनाया गया था। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। करेंसी नोट और सिक्के ये क्या कहलाते हैं। करेंसी और सिक्के ये परराष्ट्र मुद्रा कहलाते हैं। भारत का मुद्रा छापखाना ये कोची में स्थित है। भारत का मुद्रा छापखाना कहाँ पर स्थित है, कोची में स्थित है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था गाइस, अमेजन नदी कौन से महाद्वीप में है। अमेजन नदी जो है ना ये दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अफ्रीका के महाद्वीप में। ठीक है, अगर हम बात करें अमेजन नदी की, तो अमेजन नदी पानी के निर्वहन की मात्रा के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, और यह दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी भी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और ब्राजील, कोलंबिया, पेरू, वेनेजुएला, बोलिविया, इक्वाडोर और गुयाना देशों से होकर बहती है। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका से होकर बहती है। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका के पेरू देश से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है अमेजन नदी, दक्षिण अमेरिका के पेरू देश से लिया गया है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि रानी की बाग ये कहाँ पर स्थित है। रानी की बाग जो है ना ये गुजरात में स्थित है। चलिए रानी की बाग के और कुछ बातें उन्हें जान लीजिए। रानी की बाग का निर्माण कौन सी नदी के तट पर है। तो रानी की बाग का निर्माण सरस्वती के तट के पास हुआ था। यह गुजरात राज्य के पाटण जिले में स्थित है। रानी की बाग कहाँ पर स्थित है, गुजरात राज्य के पाटण जिले में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण चालुक्य वंश के शासन के दौरान हुआ था। 2014 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत वर्ग में सूचीबद्ध किया गया था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती, जो भी फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ उन्हें देखते चलिए एक बार आप लोग। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था, बनारस किस नदी के किनारे है। बनारस जो है ना ये गंगा नदी के किनारे, किस नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे है। और वाराणसी जो है ना ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था। देखिए हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के राणा महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं के बीच हुआ था, जिसका नेतृत्व आमेर के मान सिंह प्रथम ने किया था। अगर पेपर में पूछा जाए हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 18 जून 1576 किनके बीच में हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। कौन सा है, बरगद। बरगद वृक्ष भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। फिकस वैगालेसिस बरगद के वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है। बरगद के वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है, फिकस वैगालेसिस। नारियल का वृक्ष मालदीव का राष्ट्रीय वृक्ष है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, आम है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, गंगा नदी है। भारत का राष्ट्रीय पचांग, तो भारत का राष्ट्रीय पचांग है शक।
तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि WTO का मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। WTO का फुल फॉर्म विश्व व्यापार संगठन। WTO के बारे में कुछ बातें उन्हें जान लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO एक बहुपक्षीय संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन करती है। इसकी स्थापना जनवरी 1995 को हुई और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। फिलहाल 164 देश इसके सदस्य हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना जनवरी 1945 में हुई थी और इसमें कितने सदस्य हैं? इसमें कुल 164 सदस्य देश हैं। और WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? विश्व व्यापार संगठन, और ये एक बहुपक्षीय संस्था है। अगला प्रश्न पूछा गया था, दालों को 2 बार धोने से क्या चीज़ निकल जाती है? दालों को 2 बार धोने से खनिज और व विटामिन निकल जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, सबसे ज़्यादा पानी सोखने वाली मिट्टी कौन सी है? सबसे ज़्यादा पानी सोखने वाली मिट्टी है चिकनी मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? चिकनी मिट्टी। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट उनके बारे में जान लीजिए, जैसे कि जल धारण क्षमता सबसे अधिक किसमें होती है? चिकनी मिट्टी में होती है। और उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। भारत में कुल कितनी प्रकार की मिट्टी है? तो भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी, नमकीन मिट्टी, पीट मिट्टी, जंगल की मिट्टी है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि फीफा वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा बार किस टीम ने जीता है? फीफा वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा बार ब्राज़ील ने जीता है। देखिए, ब्राज़ील ने सर्वाधिक बार फीफा विश्व कप जीता है। कितनी बार जीता है? ब्राज़ील ने यह खिताब 5 बार जीता है। ब्राज़ील ने अपना पहला खिताब 1958 में जीता था। ब्राज़ील के बाद इटली फीफा की सबसे सफल टीम है। इटली ने 4 खिताब जीते हैं और 2022 का फीफा विश्व कप कतर में हुआ था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन को भारत अगस्त आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। इसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे अधिवेशन में शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने की थी। ये आपको ध्यान में रखना है। एक प्रश्न पूछा गया था रजिया सुल्तान से कि रजिया सुल्तान कौन थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान का जो शासनकाल था, ये दिल्ली की सुल्तान थी। 1236 से 1240 इनका शासनकाल था। ये मामलुक साम्राज्य की सदस्य और दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला के रूप में भी जानी जाती हैं। और ये एक मुस्लिम महिला जो थी, रजिया सुल्तान एक मुस्लिम महिला थी जो कि एक शासिका थी, पहली मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल कितना परसेंट है? 2.4%। भारत में विश्व के कुल सतही क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश बनाता है। कच्छ के रण में अरुणाचल प्रदेश तक पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 2,933 किलोमीटर है। यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।